Good morning everyone. Today, as you can see on board, we are going to study chapter 3 of standard 10th, that is pair of linear equation in two variables. Okay, student, I have already told you within classes that in this chapter few part from the CBSE side it has been deleted for this session, but we will study all fourth part of this chapter. Okay, this fourth part is categorized like four methods. The first method is elimination method. Okay, second method is substitution method, third is graphical, and the fourth one is cross multiplication method. But student, you before starting the methods, try to understand about the linear equation in two variable. Okay, see, it is an equation on of the form ax plus by plus c is equals to 0. बच्चों ये जो है, ठीक है, this is the standard form. Okay, it is the standard form of the linear equation, है ना, ax plus by plus c is equals to 0, where a b c are real numbers, जहाँ पे a b c क्या है, real numbers हैं, और a b कोई जीरो नहीं हो सकते हैं. ओके, इज सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. तभी ये दो वेरिएबल का x और y का लीनियर इक्वेशन कहला सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल्स यू कैन सी हियर दैट वी हैव 2x minus 3y plus 5 is equals to 0, where 2 is a, minus 3 is b, and plus c is plus 5 is c. So these are real numbers, है ना, and x and y are the variables. That's why it is known as two variables, because we have two different variables. Second equation you see here, root 2 is a, plus 5 is b, plus 3 is c, and x and y are the linear that is variables. Okay, here a is minus 1 by 2, b is 3 by 5, and c is minus 1. So in this way we can define a linear equation in two variable. Definition is not so important, but your understanding is more important than this definition. Okay, अगर आप समझ जाते हो एक बार अच्छे से कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे डिफाइन कर सकते, you can just do it easily. Okay, let us move towards the methods. Okay, तो मेनली CBSE में आपको फोकस करना है इस ईयर एलिमिनेशन मेथड में, सब्सटीट्यूशन मेथड में और ग्राफिकल मेथड में. इससे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड. वन बाय वन वी विल स्टडी. ओके, सी द कॉमन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड इज आई एम गोइंग टू टेल यू, बट इन दिस मेथड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू 4 डिफरेंट टाइप्स. ओके, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बच्चों अलग अलग तरह से आ सकते हैं. अगर मैं एक बार एलिमिनेशन मेथड आपको पढ़ा दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि आप 2-4 क्वेश्चंस बनाओगे और अगर टाइप चेंज हुआ तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो मैं 4 डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा और 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा. उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं. इवन इफ यू आर फॉलोइंग NCERT और यू आर फॉलोइंग एनी अदर बुक्स. ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व. अंडरस्टूड? See, the first type is problem based on directly eliminating one variable. ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला टाइप्स क्या है कि हम लोगों को एक वेरिएबल को सीधा एलिमिनेट कर देना है, चाहे x हो या फिर y हो. तो बच्चों एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, इसमें आप किसी एक को टारगेट करो. ठीक है, आप या तो टारगेट करो x को या तो टारगेट करो y को, और दोनों को सेम करना है. साइन उल्टा हो दैट डजंट मैटर. साइन अगर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों प्लस है, वो मैटर अभी नहीं करेगा, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू एनी वन, आइदर x और द y इक्वल. सपोज इफ आई एम जस्ट टारगेटिंग हियर y. ओके, तो y को 30 करना है. 30 करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकेंड इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना बच्चों. सो जस्ट राइट डाउन an equation. Okay, that this is equation number 1, this is equation number 2. So student, you have seen I have multiplied 2 with the first equation and 15 with the second equation. After that we have got another equation. अब इन दोनों इक्वेशन में एक बात ध्यान दीजिए, मैंने टारगेट किया था y को, वेरिएबल y का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 30 और 30 आ चुका है. ठीक है,
अब देखिए यहां मैं एक और कंसेप्ट देता हूं आपको साइन का। जिस नंबर को आपने टारगेट किया है, जिस वेरिएबल को आपने टारगेट किया है, उस वेरिएबल में अगर दोनों साइन प्लस का हो या फिर दोनों साइन माइनस का हो, अगर दोनों सेम साइन होगा, माइनस माइनस अगर होगा या फिर अगर प्लस प्लस होगा, तो दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर दोनों साइन अपोजिट है, एक प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, जैसे हमारा यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, तब क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करना है बच्चों, फिर से मेरे साथ रिपीट करो। अगर दोनों साइन सेम रहा, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों साइन अगर अपोजिट रहा हमारा, तो दोनों को ऐड करने हैं। ओके, नाउ सी ऑन द बोर्ड। Now what we have did, we have just taken the equation 3 and equation 4. After that we have added, ठीक है। हमने ऐड क्यों किया, मैंने पहले ही बताया था कि अगर दोनों साइन डिफरेंट होगा, जिसे हमने टारगेट किया है, जिसके मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल किया है, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडिशन के बाद क्या हो रहा है कि एडिशन के बाद हमारा एक एलिमिनेट होकर के फाइनली दूसरा जो है हमारा वेरिएबल का वैल्यू आ जा रहा है, या सेकंड वेरिएबल का वैल्यू हमारा आ रहा है +2। ओके, नाउ आफ्टर +2 वॉट एवर द वेरिएबल यू हैव गॉट, यू डू हैव 4 डिफरेंट इक्वेशंस, और इन 4 इक्वेशंस के हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन सी ऑन बोर्ड, इफ आई विश आई कैन जस्ट पुट इन द वैल्यू ऑफ x in equation 1, if I wish I can go for equation 2, 3 or 4, anything, okay, that doesn't any kind of overruled here. Okay, see, I'm just going through equation 1. So what I will write down the first statement, that now putting the value of x that is equal to 2 in equation 1, then we get, see what we have, 11x, what do we have, x 2 plus 15y plus 23, that is equals to 0. So equate it, you will find in this equation we have remain only one variable, that is y. We need to calculate the value of this y. Okay, so 11 2s are 22 plus 15y plus 23, what do we get, 22 plus 23, it will just give you 45. 45 plus 15y is equals to 0. Now this is in positive, it will go to that side as a negative, so it will become minus 45. Now you see these two are in multiplication, so when we will transform this 15 to that side at RHS, what we will get, we will get the value of y, that is minus 45 divided by 15. 15 1 ja 15, 3 ja 45. Here we do have a negative sign, so answer will be in negative, that is minus 3. So finally we have just got the value of x as well as the value of y, that is 2 and minus 3. What we have targeted, the two things we have learned from here that you must have to remember. सबसे पहले क्या था बच्चों, सबसे पहला टारगेट हमारा ये था कि किसी भी आइदर x या फिर y, दोनों इक्वेशन में किसी भी वैल्यू का हमें मैग्नीट्यूड इक्वल कर लेना है। यहाँ पे हमने y को टारगेट किया, y टारगेट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो फिर क्या आ रहा है हमारा 30y और एक माइनस 30y, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो दो अलग साइन होगा तो ऐड करेंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव या फिर ये दोनों नेगेटिव आता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिला, सेकेंड वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे का वैल्यू निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? तो बच्चों अब एलिमिनेशन का सेकंड टाइप की ओर मूव करते हैं। देखो फंडा जो मैंने बेसिक आपको स्टार्टिंग में बताया था वही लागू होगा, यहाँ भी वही लागू होगा, ठीक है, बट टाइप चेंज है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बच्चे देखो डाटा ज़्यादा है, 47 है, 31 है, 63, इस तरीके से अलग अलग डाटा आते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है। आपको मल्टीप्लाई करना होगा ज़्यादा बड़ा नंबर से। देखो अगर मैं किसी को भी टारगेट करता हूँ, मैं x को टारगेट करता हूँ, y को टारगेट करता हूँ, तो इसको भी 31 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 47 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करने हैं,
ध्यान से देखिए एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, इसके 47x तो इसके 47y, ठीक है, इसके 31y तो इसके 31x। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है क्वांटिटीज को। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों इक्वेशन को ना एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे पहला स्टेप यही करना है बच्चों। अगर इस तरह का पैटर्न आता है एलिमिनेशन मेथड में तो क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सबसे पहले इंटरचेंज कर लेना है। मैंने इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद देखिए इक्वेशंस हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब टारगेट करना है, तो टारगेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारा x है, दोनों सेम है, y है, दोनों सेम है, मतलब सिर्फ साइन देखना है। अगर x को टारगेट करके चलते हैं, दोनों का साइन प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। y को टारगेट करते हैं, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग ऐड कर देंगे। तो आपको जो भी करना है दोनों में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। ओके, लेट अस सी। सो आपने देखा कि हम लोगों ने पहले इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 कैलकुलेट कर लिया, फिर जो भी आया एलिमिनेट। एलिमिनेशन के बाद फिर फाइनली क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है। अब x का वैल्यू आने के बाद आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा, आइदर 1, 2, 3 और 4। ओके 3, okay, actually I have written here instead of 3, 4 and instead of 4, 5, that doesn't matter, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐड करना है। एडिंग यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 और 2 का नहीं हो रहा था, एडिंग यहाँ पे आपका इक्वेशन 4 और 5 का हो रहा था, इसे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप 3, ठीक है। देखो बच्चों होता क्या है ना, एलिमिनेशन सीखना आसान है, बनाना भी आसान है, लेकिन होते क्या है कि अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना एग्जामिनेशन में, तो उसमें समझ में नहीं आता हम करें क्या। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 4/x है प्लस 3y है, ठीक है, 3x है माइनस 4y है। क्वेश्चंस तो आसान है, ठीक है, क्वेश्चंस कोई टफ नहीं होता, अगर आता है तो इजी, नहीं आता है तो टफ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में माइंड अप होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर और इक्वेशंस जो है इस एक्स वाई के टर्म में चला जाता है और फंस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग इस तरह के रेसिप्रोकल क्वेश्चंस को, देखो टाइप भी हमारा वही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस व्हेन रेसिप्रोकल ऑफ वन वेरिएबल और बोथ वेरिएबल्स अकर इन द इक्वेशन। यहाँ तो एक वेरिएबल का रेसिप्रोकल, अगर दोनों वेरिएबल का रेसिप्रोकल होता, मान लो 3/y भी होता, तो भी हम लोग यही मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब मेथड को देखो इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन के दौरान, है ना। आपको जो भी इक्वेशन रेसिप्रोकल में है ना, उसको आप अलग वेरिएबल ले लो, लाइक लेट 1/x इज इक्वल्स टू v, ठीक है। चलो मेरा नाम विकास से v है तो मैं v ले लिया, आपका नाम जो भी है उसके फर्स्ट अल्फाबेट ले लीजिए, वो भी वेरिएबल ही होगा, तो ये मैटर नहीं करता। ओके, तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये देखो 4 इंटू 1/x हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 3y लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 14। तो ये 1/x के प्लेस पे, ये पूरे प्लेस पे हमारा क्या है, v है, तो ये 4v प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर जाएंगे तो 3 इंटू 1/x माइनस 4y हो जाता है, इज इक्वल्स टू 23। तो ये 1/x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, यस योर नेम फर्स्ट अल्फाबेट, यहाँ तो मैंने v लिया है, तो ये हो जाएगा 3v माइनस 4, वेट इट इज 4y, ओके, सो इट विल ऑल्सो बिकम 4y इज इक्वल्स टू 23, है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब मैंने जो आपको सिखलाया है कि टारगेट करना है कोई भी एक वेरिएबल को, देखो यहाँ 4v है, यहाँ 3v है, दोनों अलग है, यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, दोनों अलग है। अब चलो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। किसी एक को टारगेट करो, चलो मैंने टारगेट किया है v को, है ना, तो v को टारगेट किया है
तो क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 12। और अगर हम एंड फोर्थ इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 12, है ना। तब हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो यहाँ देखो इक्वेशंस तो जो है बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है, पेज भी ज़्यादा लगेगा, इंक भी ज़्यादा लगेगा, उससे डरना नहीं है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा जो है स्टेप्स को प्रोसीड करते चलना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 × 4v + 3y इज इक्वल्स टू 14 × 3, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना। और ये बन गया हमारा 4 3 = 12v + 9y इज इक्वल टू 14 3 = 42, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 की ओर। तो ये फोर्थ इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 × क्या हो जाना है हमारा, 3v - 4y इज इक्वल्स टू 23 × 4। तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12v - 16y इज इक्वल टू 23 4 जा, ठीक है। तो 4 3 = 12, इन हैंड 1, 4 2 = 8 और 1 9, 23 4 = 92। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। ये 12v है, ये 12v है, दोनों सेम आ गया वेरिएबल। क्या दोनों प्लस में या माइनस में है, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वी विल जस्ट गो फॉर द सब्ट्रैक्शन, है ना। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, देखो सब्ट्रैक्ट जैसे किए तो हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू आ चुका है, y इज इक्वल्स टू -2। अगर इस वैल्यू को 1 और 2 में पुट करोगे तो डायरेक्टली x का वैल्यू आएगा। अगर 3 और 4 में पुट करोगे तो हमारा v का वैल्यू आएगा। एज योर विश, अगर आपको x का वैल्यू चाहिए डायरेक्टली पुट कीजिए, अगर आपको v का वैल्यू चाहिए तो इनडायरेक्टली उसके थ्रू भी जाके पुट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बेसिकली हम लोग v फाइंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ये देखो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है ना। तो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस पुट y इज इक्वल्स टू -2 आइदर 3 4 और 5 6 एनी इक्वेशन, ओके। हमने इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू -2 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, तो व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, द वैल्यू ऑफ v वी हैव गॉट एज अ 5। अब इस v के वैल्यू को यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमने लेट किया था, ठीक है, इस पार्ट को v इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1/x। तो v इज इक्वल्स टू है हमारा 1/x और v का वैल्यू हमारा कितना आया है, दैट वी हैव जस्ट गॉट 5। तो यहाँ पे देखिए 1/x इज इक्वल्स टू 5, इधर रेसिप्रोकल अगर कर दे तो हमारा 1/5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से हमें x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। सो स्टूडेंट्स, जब भी अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर आपका वेरिएबल होता है तो टाइप 3 को फॉलो करेंगे ऑफ एलिमिनेशन मेथड। टाइप 3 क्या बोलता है कि जो भी रेसिप्रोकल में है आप उसको अलग वेरिएबल मान लीजिए। अगर यहाँ 1/y भी रहता, 1/x भी रहता ना, या 4/x या 3/y रहता, तो उस केस में हम लोग एक वेरिएबल भी माने हैं, दूसरा वेरिएबल जो भी आपको मन है, ठीक है, A B C D E F कुछ भी मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हमें 2-4 इक्वेशंस और मिलेंगे और फाइनली फिर हमारा आंसर्स आ जाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने का बस तरीका समझिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में पुट करना ही होगा वैल्यू, ठीक है।